हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, जो आपके केमिस्ट्री सेक्शन का वेरी फर्स्ट चैप्टर है फॉर द स्टैंडर्ड 7th आईसीएसई बोर्ड। बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं? पहले मैटर क्या है वो मैं तुम्हें समझाऊंगी। दूसरी बात डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, यानी हम मैटर का डेफिनेशन करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे साथ में। फिर स्टेट ऑफ मैटर विथ एग्जाम्पल। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जो तुम्हें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इस टॉपिक रिलेटेड, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। और इंटरेस्टिंग एक बहुत एडवांस चीज़ बताऊंगी बच्चों, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ अ फन फैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। अब सबसे पहले ये बताओ मैटर क्या होता है? मैटर मतलब आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। जैसे मेरे हाथ में चौक है, बुक है, बोर्ड है, ड्रेस है, चेयर है, एयर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वाटर है, लिक्विड है, नींबू पानी है, वो भी मैटर है बच्चों। ठीक है, यानी मैटर मीन्स क्या? कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जिसमें मास है। मास मीन्स वेट। मास और वेट में डिफरेंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हम भी मैटर है स्टूडेंट्स, हम बैठ जाएंगे तो हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कि नहीं? ठीक है, तो वी आर ऑल्सो मैटर। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Matter is anything that has mass, occupies space and can be perceived by the sense। यानी बच्चों मैटर क्या होता है? मैटर जिसमें वेट होता है, जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और साथ में इट इज़ परसीव्ड बाय आवर सेंस। यानी ये नहीं कि हम जिसे देख सकते हैं वही मैटर है। अब जैसे एक सी ब्रीज, आप समुंदर के सामने मस्त बैठे हो, आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या फील करते हो? मस्त ठंडी ठंडी हवा फील करते हो कि नहीं? तो वो तुमने देखी क्या? उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया वो देखा नहीं, पर तुमने वो फील किया है। इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस बोला गया है perceived by our sense। okay, so what is matter? Let us learn student। Matter is anything that has mass, that occupies space and can be perceived by our sense। let us repeat student, क्योंकि ये important definition है, आपके एग्जाम में इसे पूछ सकते हैं। again, matter is anything that has mass, occupies space and perceived by our सेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर से। मतलब वो स्टेट नहीं बच्चों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, ये नहीं बच्चों। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स मैटर हमें कौन से फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। सॉलिड में आप देख लीजिए, बोर्ड हो गया, वुड हो गया। लिक्विड फॉर्म में आप वाटर ले लो, ऑयल ले लो। गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैसियस फॉर्म में। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर्स, तो आपको 3 लिखना है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। बच्चों, आप एक एक एग्जाम्पल कमेंट कीजिए मुझे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक से। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग आवर टेक्स्ट बुक। Introduction। There are different types of substances in our surrounding such as water, soil, stones, minerals, sun, moon, stars, plant, animal, etc। देखो मैंने कहा था बच्चों तुम्हें ये सब क्या है? मैटर है। अब इसके रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं एग्जाम में कि नेम द प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट विच आर मैटर। तो बच्चों सन भी मैटर है, मून भी मैटर है। अब प्लैनेटरी, आप प्लैनेट का नाम लिख सकते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस। ओके, अब नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ लाइक बुक, पेन, बैग, शूज, क्लोथ, कार्स एक्सेट्रा। सम ऑफ देम आर लिविंग लाइक प्लांट एंड एनिमल while some of are there नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे पेन है, नॉन लिविंग है, क्लियर, बॉटल है, नॉन लिविंग है, बैग है, नॉन लिविंग है। अब
Some are natural like mineral, air, water and living beings, while some are man-made like books, pencil, paper, house, etc. बच्चों देखो, अब आपके लिए ये तो क्लियर हो गया है कि सब चीज़ें मैटर है, चाहे वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, चाहे वो फील करवाए, चाहे वो दिखे, चाहे वो ना दिखे, सारी चीज़ें मैटर है। क्लियर? अब एक सेंटेंस यहाँ पर है, ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। ये तुम्हें शायद एग्जाम में पूछ भी सकते हैं बच्चों। ऑल द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ डैश, तो क्या लिखना है हमें? मैटर। ठीक है। अच्छा, एक कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों, जैसे ये है क्वेश्चन हो गया, इज सन इज अ मैटर, हाँ या ना? तो आप सोचने बैठोगे, नहीं, सन मैटर है। सन इज अ मैटर, यस, सन इज अ मैटर, सो आंसर विल बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट, in the fact, the food we eat, the water we drink, the air we breathe, the clothes we wear, the house we live, all are made up of matter. But what is matter? जैसे हमने आगे डेफिनेशन लर्न किया था बच्चों, matter is anything that has mass, occupies space and be perceived by our sense, यानी हम जिसे हम फील कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं अगेन कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैटर, या एक और पूछ सकते हैं आपको फिलअप्स कि मैटर इज एनीथिंग दैट डैश एंड डैश एंड डैश। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? दैट हैज़ मास, ओके, ऑक्यूपाइज स्पेस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है? परसीव्ड बाय आवर सेंस। तो थर्ड अपना होगा परसीव्ड बाय आवर सेंस। तो बच्चों अब आपको इसी टॉपिक में एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है बच्चों कि एग्जाम्पल्स ऑफ, यू टेल मी, कम ऑन, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, liquid and gas. So students, these are some important questions they may ask you in your exam. Okay students, अब हम आज सीखेंगे what is SI unit. SI unit मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब ये यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कौन सा यूनिट बच्चों? जैसे कि आप लेंथ मेजर करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? मीटर, यानी आप सपोज 5 मीटर लिखोगे, 15 मीटर लिखोगे, ठीक है। और जैसे मास है तो मास में आप केजी यूज़ करते हो, क्लियर। तो ये केजी, मीटर, ये सारी क्या है? ये यूनिट है, और ये इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं और इसी को हम इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है SI यूनिट। ठीक है बच्चों, मेरा डेफिनेशन रिपीट करने का रीज़न ये है ताकि आपका स्टडी टाइम बचा रहे और आप इसी वीडियो में डेफिनेशन लर्न कर लो। बच्चों मैं जानती हूँ आपके बहुत सारी स्टडीज़ प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। स्टूडेंट्स अब टाइम है फन फैक्ट का। आप मुझे बताओ, कैन यू होल्ड अ मैटर विच यू कैन नॉट सी? आपका ये आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर मिलना चाहिए बच्चों। और इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करें, मैं श्योर उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट।